हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक है? चलिए बेटा, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है एफिशिएंसी ऑडिट। बेटा क्या नाम है? एफिशिएंसी ऑडिट। में दिख रहा हूँ आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है? हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, देखिए बेटा, तो जब क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑडिट? क्या आता है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर टुडे इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑडिट? ठीक है कि सर जो अब हम एफिशिएंसी ऑडिट की बात कर रहे हैं, उस एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब क्या होता है, मायने क्या होते हैं, दायरा क्या होता है? ठीक है, समझते हैं बेटा बात को? हाँ सर, सारी बातें समझते हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे, वैसे ही हमको पता है। चलिए देखिए बेटा, ओके, बात शुरू करते हैं अब यहाँ पे कि सर बात हो रही है एफिशिएंसी ऑडिट की। बेटा तो सबसे पहले मैं अपनी पेंसिल चालू कर लेता हूँ, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। एंड बेटा, ऑल द फैकल्टीज आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन फॉर यू गाइस। बड़ी मेहनत लगती है इन पीपीटी को बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, यू नो, इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड स्टार्टिंग के 2-3 बार तो मेरा वीडियो में कभी आवाज नहीं आया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइक यू नो इट वाज नॉट दैट इजी लाइक गेट अ होल्ड ऑफ। I mean, for some people of course it's easy, but for people like me who are not so well versed in economy and technology and sharing and photo and all that, so it was a little difficult. So I hope you get the maximum use out of these videos, and uh, you make like 50% of the effort that we are making for you guys. Yeah. Okay, so let's begin. I'm gonna make these videos and they're not gonna be that long, so it's gonna be okay. Yeah. So the point being, okay, let's begin. So the first thing that is, what is the meaning of audit? Do you know what is the meaning of audit? Yes, sir. Of course, we know what is the meaning of audit. Audit is a systematic and independent examination of financial statements of a company, irrespective of its legal size form, to express an opinion thereon. ठीक है, ये होता है ऑडिट का मतलब। ये हमने पढ़ लिया, हाँ सर, लास्ट टाइम में हमने ये पढ़ लिया था। सेकंड जो क्वेश्चन आता है बेटा, द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? क्या आता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? ठीक है, तो देखिए बेटा, दो वर्ड हैं जिनके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं अपने ऑडिट क्लास में। अपना जो पूरा ऑडिट है ना बेटा, वो इन्हीं वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, एक तरह से आप देख सकते हो। ओहो, ये कैसा लग गया? ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है बेटा? इफेक्टिवनेस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा यहाँ पे, अब आप फील समझ जाते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है बेटा? इफेक्टिवनेस देखिए कैसे समझेंगे इसका मतलब, पता है आप लोगों को? हाँ बेटा, आप लोग 6 साल के बच्चे हैं, सब कुछ पता है आपको। चलिए, एक लड़की और है अपने क्लास में, प्राची, जिनका इंटरव्यू था किसी कंपनी में, उन्होंने मुझसे उस बारे में बात करी थी, उसके बाद हमारी बात हो नहीं पाई। तो अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि वो मुझे मैसेज करें या कुछ थोड़ा बताएं कि क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू, क्या प्रोसेस हुआ आगे ना। ओके, 10 जनरल। हाँ जी, देखिए बेटा, अब आप अपने टॉपिक पर आते हैं। बेटा इफेक्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। बेटा ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि बेटा जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हमारे पास, तो उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज करना। मतलब कि सर मिनिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मतलब आप कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर ऑप्टिमम, इसको यूजुअली आप एक वर्ड देखेंगे ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है सर? जो बेस्ट पॉसिबल था उस सिचुएशन में, अगर वो आउटपुट आप दे रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, बात क्लियर हो आपको? और इफेक्टिवनेस क्या होता है बेटा? कोई भी काम आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई भी काम आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। अब देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा एक इसका एक आपको एक थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, अपन ने बात कर रही है क्लास में, बट स्टिल क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन तो क्या, नॉट अ रिवीजन एग्जैक्टली, बट जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, देखिए भैया, ये जो चैप्टर है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं आप समझिए कि भाई हम एक ऑडिटर हैं। ठीक है, हम फाइनेंस का ऑडिट नहीं करना चाह रहे। फाइनेंशियल ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सिर्फ अपने फाइनेंस ये इंश्योर करना है कि भाई कंपनी के जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी उनके इवेंट्स हुए ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, वो उन्होंने ट्रू एंड फेयरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट किए, अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किए हो। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ऑडिट में। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि भाई हमने 12th में पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट जो होता है हमारा, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ उसके फंक्शंस होते हैं बेटा। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होता है, प्लानिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये उसके फंक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है,
तो बात क्या आती है कि भाई हम क्या देखिए क्या अच्छा इससे पहले एक और स्टेप पीछे आके मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस इस स्टेप पे आऊंगा। देखिए बेटा, कंपनी के शोल्डर्स हैं आप, मैं और हमारे ऐसे लोग। अब हम तो जाएंगे नहीं कंपनी को देखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारे पास तो हमारा खुद का लाइवलीहुड है, हमको तो कॉलेज में आना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने आना है। तो आप थोड़ा ना जाओगे कॉलेज में देखने के लिए कि भाई साहब है ना, कि कंपनी में देखने की भाई हमारी कंपनी अच्छी चला रही हो ना सर, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे क्या, ठीक है ना। और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, आपको आता भी नहीं है, दूसरा आप चले भी जाओ अगर आप फ्री बैठे हो तो, लेकिन आपको आता भी नहीं है। अब 1,000 करोड़ रुपए कैसे मैनेज करने हैं आपको पता नहीं, आप देखें नहीं कि 1,000 करोड़ रुपए आप कैसे मैनेज करेंगे। तो हम अपने बिहाफ पे काम करने के लिए एक कुछ लोगों को हायर करते हैं जिनको बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। हम अपने बिहाफ पे काम करने के लिए कुछ स्पेशलाइज पीपल जिनको इस बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज है उनको हायर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। उनको हम हायर करते हैं और उनको हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इनको कंपनी चलाने के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, इनको कंपनी चलाने के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज होगी और ये हमारी कंपनी को हमसे बेटर तरीके से चला पाएंगे। ठीक होगी बेटा बात, ठीक है ना। तो ये बात है बेटा। अब इसमें देखिए बात क्या आती है कि सर आपने उनको हायर कर लिया, उन्होंने पॉलिसी बना ली, उन्होंने पॉलिसी को अप्लाई कर दिया, लेकिन जवाबदारी तो बनेगी ना बेटा। अब कॉलेज में देखिए क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ऑडिट में ना आप हमेशा ये एग्जांपल लेंगे, ऑडिट बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बच्चों के मार्क्स नहीं आते ऑडिट के अंदर। जैसे आप लोग CS के कोई फाइनेंशियल अगर मतलब प्रोफेशनल एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि भाई ऑडिट में बच्चों के मार्क्स नहीं आते। बेटा उसका रीजन क्या है कि ऑडिट बहुत जनरल सब्जेक्ट है। मैं हर बात में आपको ऑन एन एवरेज मतलब 30% बातें सेम ही होती हैं, 30% एग्जाम्पल सेम होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको लिखना नहीं आ पाएगा, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यार ये तो सारी बातें सेम ही लग रही है, एग्जाम में क्या लिखूं, पॉइंट कैसे बनाऊं, ठीक है। तो इस ये बात समझना बहुत जरूरी है, आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या बात हुई थी, चलिए टॉपिक पे आते हैं कि सर मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई, अब मेरे को ये देखना है कि भाई मैनेजमेंट जो पॉलिसी बना रहा है क्या वो अच्छे से बना रहा है, क्या क्या हमारा मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये होता है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब। क्या मतलब होता है कि सर जो मैनेजमेंट के लोगों को हमने हायर किया था काम करने के लिए और उन्होंने जो पूरे साल में काम किया, जो पॉलिसी बनाई, क्या वो काम उन्होंने अच्छे से किया या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया तो उनको हम हटा देंगे, दूसरे लोगों को ले आएंगे। क्लियर है बात। तो मतलब मैनेजमेंट की ऑडिट करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट, ये है हमारे सब्जेक्ट का नाम। मैनेजमेंट की ऑडिट करना है मैनेजमेंट ऑडिट। अब उसके कुछ एस्पेक्ट्स है, मतलब मैनेजमेंट का जो ऑडिट करेंगे वो किस आउटलुक से करेंगे, किस व्यू में करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमको कवर करना है दैट इज एफिशिएंसी ऑडिट। क्या है बेटा, एफिशिएंसी ऑडिट की सर हमारा जो मैनेजमेंट है वो कुछ रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर रहा। बेटा उनके जेब से कुछ जान ही रहे ना, पैसे किसके हैं, हमारे। भाई अगर आप ओनर हो किसी कंपनी के तो पैसे किसके हैं, आपके पैसे हैं बेटा। एग्जाम्पल देखिए कि भाई मैं को कॉलेज वालों ने हायर किया, तो आप लोग देखते होंगे कि भाई जब भी हमारी क्लास होती है कॉलेज में तो कुछ फैकल्टीज आते हैं वो राउंड लेते हैं, वो राउंड लेके क्या देखते हैं बेटा कि उन्होंने हमको पैसे दे दिए, कॉलेज ने मेरे को अपॉइंट कर लिया, मेरे को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कॉलेज, लेकिन क्या वो काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, क्या मतलब जो वो पैसे मुझे दे रहे हैं उसके बदले जो काम वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या वो काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, क्या मैं क्लास में टाइम से पहुंच रहा हूँ, क्या ठीक है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वो सारी बात है। अब ठीक है बेटा बात समझिए मेरी आप। तो हम अपने मैनेजमेंट का एफिशिएंसी चेक करेंगे कि सर हमारे पैसे को कहीं हमारा जो मैनेजमेंट है वो वेस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है वो क्या नहीं कर रहा बेटा, वो वेस्ट तो नहीं कर रहा हमारे पैसे को, ये देखेंगे हम इसके अंदर। ओके चलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। समझ आ गया आप लोगों को बात बेटा, ठीक है। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। सेकंड देखिए स्लाइड। देखिए बेटा प्रोप्राइटी एंड एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के समझा रहा हूँ बेटा, आप लोग समझेंगे ध्यान से, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एन ऑडिट इज व्हेन, ऑडिट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी एग्जामिन, क्या कर रहे हैं बेटा, एग्जामिन कर रहे हैं, और रिव्यू, और क्या कर रहे हैं, रिव्यू, ठीक है। एनी प्रोसेस, क्या कर रहे हैं, अच्छा एक बार मैं इसको निकाल दूं बेटा, रिव्यू कर रहे हैं एनी प्रोसेस, रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंट, क्या क्या रिव्यू कर रहे हैं बेटा, या तो कोई प्रोसेस है या कोई रिकॉर्ड है या कोई डिपार्टमेंट है। There are various types of audit other than financial audit. ठीक है, here we are closely looking at two such special audit processes, proprietary audit and efficiency audit। तो efficiency में क्या देखूंगा बेटा मैं कि उसने कुछ हमारे रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं किए, अच्छे से काम किया ना प्रॉपर, मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई चीजों की जरूरत ही नहीं थी उन्होंने जबरदस्ती खर्चे कर दिए। और दूसरा है बेटा प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी मतलब क्या है, मैं देखूंगा जो उन्होंने डिसीजन लिए वो बेस्ट डिसीजन लिए कि नहीं लिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट बाद में पढ़ेंगे अपन,
नहीं मतलब इस ये जो आपका जो ये वाला लेक्चर होगा इसमें हम प्रोप्राइटरी ऑडिट की बात करेंगे और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें अपन एफिशिएंसी ऑडिट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बेटा प्रोप्राइटरी मतलब क्या है जनरली, देखिए बेटा पढ़िए जनरली, ये मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ऊपर हो जाए, ये होगा नहीं, नहीं पा रहा। ओके आई थिंक दिस विल वर्क, नो इट वोंट, डैम, इट माइट, नो इट वोंट। चलिए बेटा तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी देखिए बेटा क्या हुआ बात, प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या है, देखिए बेटा ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या हो रहा है, देखिए जनरली इन कंपनीज एंड अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। बेटा पता है आप लोगों को कि जो ओनरशिप है हमारी कंपनी का, जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट होता है, और हमने मैनेजमेंट को हायर किया है हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हमको आता नहीं, हमको पता नहीं, हमको वो स्पेशलाइज नॉलेज नहीं। दिस मीन्स द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस हैव टू रिलाई ऑन द एग्जीक्यूटिव। किसको रिलाई करना है बेटा हमको? एग्जीक्यूटिव को, जिसको हमने हायर किया उसको रिलाई करना है, टू मेक द करेक्ट डिसीजन। किस चीज के लिए बेटा? करेक्ट डिसीजन के लिए। एंड टेक द ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन एज पर द लॉ। ठीक है ना बेटा, कि भाई लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। दिस इज वेयर कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट इज बॉर्न। हम क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, देखिए एफिशिएंसी वाला मैंने आपको बता दिया, वो अपन अगले स्लाइड में कवर करेंगे, अगला लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट की। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिए, उस डिसीजन मेकिंग की हम ऑडिट कर रहे हैं कि सर क्या आपने वो जो डिसीजन लिया वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिया या नहीं लिया। और ये बेटा होता भी है, मतलब एक्चुअल में होता भी है। देखिए जैसे एक एग्जांपल मेरे माइंड में आता है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि भाई अपने इंडिया में महाराष्ट्र में एक साधु को लोगों ने पीट पीट के मार डाला, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, मतलब कि लोगों में कितनी संवेदनशीलता खत्म हो रही है। देखिए आप कि है ना, बेचारे एक 70 साल के आदमी को आप लोगों ने डंडे से, ठीक है, सो बैड, मतलब कि बेटा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, देखिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, द पॉइंट वॉज कि बेटा वहां पे पुलिस भी थी। अब पुलिस ने जो डिसीजन लिया, हाँ, और वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है वहां पे, उसकी हत्या हो जाती है, डेथ नहीं बेटा हत्या हो जाती है उसकी, ठीक है। तो बेटा हम जाके पुलिस वाले से पूछेंगे ना कि सर आपने क्यों नहीं लिया, आपने क्यों नहीं बचाया, क्या किया। तो ये क्या हो गई बेटा, प्रोप्राइटरी होगी कि भाई उस पुलिस वाले ने जो डिसीजन लिया उस टाइम पे, वो उस डिसीजन को एक्सप्लेन करेगा। हम ये देखेंगे कि भाई जो डिसीजन उसने लिया उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या उसका रीजनिंग था, और क्या वो डिसीजन बेस्ट था या फिर नहीं रहा। ये हो गया प्रोप्राइटरी ऑडिट। हम आपके डिसीजन मेकिंग की ऑडिट कर रहे हैं, शॉर्ट में बोले तो ना, ऐसे ही हिंदी में बोले तो, ठीक है। लेकिन देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ऑडिट ऑफ एक्शंस। देखिए बेटा आ गई ना बात हमारे समझ में, क्या हो गया, ऑडिट ऑफ एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है बेटा। आगे बात में आपको क्या ऑडिट है बेटा, एक्शंस एंड डिसीजन की। द फोकस ऑफ सच एन ऑडिट इज ऑन द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, द अथॉरिटी स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। किसके क्या एलिमेंट है बेटा, इसके 5 एलिमेंट है। देखिए क्या एलिमेंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब ऐसे नहीं कि सर पैसे को उड़ा रहे हो, जबरदस्ती पार्टी कर रहे हो, और है ना अपने, है ना, समझ रहे हो आप, बस भाई आप सिर्फ कॉस्ट कॉफी कॉफी पी रहे हो। कॉफी कितने क्या दिया, 250 रुपए की, तो आप क्या बोलते हो कि सर मैं तो वही कॉफी पीता हूँ स्पेशली, और कोई कॉफी नहीं पीता। मतलब कि आप कंपनी के पैसे को व्यर्थ में वेस्ट कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दिया कि बेटा हमारा एक होटल है, कहाँ पे है बेटा, लेह लद्दाख में। कहाँ का होटल है बेटा, लेह लद्दाख में होटल है। और आपने क्या बोला कि सर मेरे को तो गर्मी बहुत लगती है, एसी लगा दिया आपने सारे रूम्स में आके, मतलब जरूरत ही नहीं थी ना उसकी। तो हम बोलेंगे भाई ये तो आदमी ठीक ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है इस चीज की, तो भाई क्यों फालतू खर्चे कर रहे हो आप। द अथॉरिटी स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो पावर स्ट्रक्चर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी बात करेंगे कि भाई वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या आप क्या कर रहे हैं। एफिशिएंसी की बात हो गई बेटा, खर्चे मतलब पैसे फालतू तो नहीं बहा रहे आप। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं बेटा, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उनको आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड प्रोटेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट, भाई आप ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे जो कि पब्लिक के हित में ना हो, ठीक है। चलिए पब्लिक इंटरेस्ट का भी कुछ डेफिनेशन होती है छोटी मोटी, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अभी चाइना से हमारा या पाकिस्तान से हमारा थोड़ा सा बीच में, वो पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान से हमारा थोड़ा सा वैसे हो गया था ना, लाइक फाइटिंग फाइटिंग टाइप हो गया, लड़ाई लड़ाई। तो क्या हो गया, अभी लड़ाई हो गई तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो इंडिया की सब्जियां हैं वो वहां पे नहीं जाएंगी। इसकी वजह से पाकिस्तान में टमाटोज, टमाटोज, टोमेटिनो फेस्टिवल, बेटा टमाटर की रेट हो गई 300 रुपए पर किलो। तो ये क्या हो गया कि भाई अगर अब आप उसके बाद भी वो काम करोगे तो क्या बोलेंगे कि भाई साहब वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ये इसका एक शॉर्ट एग्जांपल है, आप लोगों को समझ में आता है तो मैंने ऐसे ही बता दिया, मेरे माइंड में आ गया था। देखिए क्या बोला, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन। अब क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे। देखिए
बेटा हम उनको बताएंगे नहीं कि क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने काम कर लिया, उन्होंने डिसीजन मेकिंग कर लिया, हम जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि सर जो काम किया वो प्रॉपर किया कि नहीं किया, इसमें इंप्रूवमेंट था या नहीं पॉसिबल था, अगर था तो आपने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं किया। प्रॉपर्टी वाइज फॉलो क्या हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स आर एक्यूरेट एंड अप टू द मार्क। बेटा ये बात तो सब में आएगी, ये बात किसमें आएगी, सब में। देखिए एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ बेटा, जो हमने फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ी थी और जो ये प्रोपर्टी ऑडिट और ये ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई स्कोप, स्कोप में क्या होता है, दायरा, उनका जो पावर है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं, वो किस में ज्यादा होगा बेटा, वो फाइनेंशियल ऑडिट में ज्यादा होगा या फिर वो इस प्रॉपर्टी ऑडिट में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा बेटा, बताइए जरा मेरे को। हाँ देखिए बेटा बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि बेटा सर वो प्रॉपर्टी ऑडिट और मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी नहीं एक वर्ड बोलेंगे मैनेजमेंट ऑडिट, जिसके दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑडिट में वो ज्यादा होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि उसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी चेक करते हैं प्लस उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका एफिशिएंसी भी चेक करते हैं, तो उसमें जो काम है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स आर एक्यूरेट एंड अप टू द मार्क। बेटा क्या वो इसको आप कैसे याद करेंगे सर, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, कैसे याद करेंगे बेटा, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है हमारे जो अकाउंट बनाए, मतलब कि सर आपने खर्चे कर दिए और आपने खर्चे को छुपा लिया, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो फिर लोग मेरे को डांटेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि सर ट्रू एंड फेयर नहीं है, इसका मतलब द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सेफगार्डेड एंड आर नॉट मिसयूज, मतलब एसी लगाना था ऑफिस में, आपने लगा लिया कि अपने घर में कि भाई मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए एसी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, आप कंपनी के एसेट को पर्सनल यूज में ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड हो गया प्रॉपर्टी ऑडिट विल चेक द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मैंने बताया आपको यूटिलाइजेशन फंड की भैया वेस्ट नहीं करने फंड्स, रिजल्ट्स दैट आर बजटेड एंड एक्सपेक्टेड आर बीइंग मेट, ठीक है बेटा। याद कर लेंगे भाई, कितने एस्पेक्ट है सर, चार एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी ऑडिट। आज कल वाला क्या है बेटा, देखिए हर ऑडिट में पहला तो ये होगा कि भाई जो भी बातें हो रही है ना उनको आप सच सच तो बता रहे हो ना बेटा, अगर आप बताओगे नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा कि भाई हम क्या चेक करेंगे। भाई जो फर्स्ट एस्पेक्ट होगा वो तो हमेशा ये होगा ना कि भाई रिकॉर्ड तो प्रॉपर होना चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग को तो चेक करूंगा, रिकॉर्ड को तो चेक करूंगा ना मैं जाके, जो इवेंट था वो तो हो गया पास में, अब वापस जो वहां पे तो जा नहीं सकता, जो रिकॉर्ड से पता लगेगा उसी देखूंगा कि भाई क्या हुआ। तो रिकॉर्ड सबसे पहले तो क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया बेटा, एसेट जो है मेरी कंपनी की वो सेफ गार्ड होनी चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया मेरा बेटा कि जो हमारा कैश है उसको हम मिस यूटिलाइज नहीं कर रहे। और जो फोर्थ पॉइंट वो क्या हो गया, रिजल्ट जो हमने बजट बनाए थे क्या हम उन बजट को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट इज फॉर गवर्नमेंट कंपनीज एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। बिगेस्ट क्या है बेटा, ये जो यूज है वो किसके लिए है बेटा, पब्लिक कंपनी के लिए, और उनके लिए इसका बिग यूज क्यों है बेटा, क्योंकि देखिए वहां पे जो फंड आता है वो फंड आपको देता है सेंटर, और आपको फंड मिलता है अपने स्टेट के रेवेन्यू। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया है, पता है आपको। अब उसका अमाउंट कितना है मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, बट गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया है, जो सारी सरकार जहाँ पे भी सबसे ज्यादा इसका हिट है, जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उन स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस महाराष्ट्र को जो अपना स्टेट टैक्स लगाते हैं, ठीक है, एसजीएसटी, उससे जो कलेक्शन आता है वो पैसा है उनके पास। तो बेटा उस पैसे को ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी अपने घर में नहीं कहा खरीदे उस पैसे से, ठीक है ना। आप समझ रहे मेरी बात को, तो वो पैसा गवर्नमेंट का पैसा है या पब्लिक का पैसा है, इनफैक्ट गवर्नमेंट बोलना गलत होगा, पब्लिक का पैसा है। तो उस पैसे को आप अच्छे से यूज कर रहे कि नहीं कर रहे, कहाँ पर फर्क पड़ेगा, ये बेटा फर्क पड़ेगा यहाँ पे। बेस सबसे तक कहाँ पे काम आता है बेटा, गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनी पता है ना आप लोग क्या बेटा क्या होती है बेटा, देखिए मैं इस बारे में 1000 बार बात कर चुका हूँ बेटा, 1001 बार बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये कौन सी होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत बार बात होगी, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनीज एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आगे ना बेटा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, पुलिस थाना हो गया, ये सारी बातें। इन सच ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हैवी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स एंड डिपॉजिट। बोला मैंने आपको कि भाई यहाँ पे पब्लिक फंड्स डिपॉजिट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमको वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो एम्प्लॉय है वो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए काम में तो नहीं ले रहा। एंड सो पब्लिक इंटरेस्ट इज कंसर्न है भाई, जब लोगों का पैसा लगा हुआ तो लोग आगे पूछेंगे ना भाई क्या हुआ, हमारे पैसे का आपने क्या किया, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे कि भाई ये अपने रोड बन रही हैं, ये ब्रिजेस बन रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई अपने दुर्गापुर का बाईपास का काम वो हो गया, और है ना ऐसे जो भी डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, तो लोगों को दिखता है कि भाई हमारे पैसा जो इकट्ठा हो रहा है उस पैसे का ये हो रहा है, तभी तो अगली बार वोट करेंगे आपको, तो वोट ही नहीं करेंगे वो। सो अ प्रोप्राइटरी ऑडिट विल कीप अ चेक ऑन इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप समझिए मेरी बात को, कि आप फालतू के खर्चे तो नहीं कर रहे ना, डिसरिगार्डेड फॉर रूल्स, भाई जो रूल्स बनाए थे उन रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी एंड एनी सच इरेगुलरिटी। आगे बेटा बात समझ में आपको, ये है मेरा प्रोप्राइटरी ऑडिट का काम। अब सेकंड जो एस्पेक्ट आता है बेटा वो क्या आता है, एफिशिएंसी ऑडिट की। बेटा एफिशिएंसी में क्या करेंगे, ठीक है, देखिए एफिशिएंसी इज द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। essentially it is the ratio of productivity which is level of input we need to achieve the desired output। जितना कम होगा इनपुट उतना एफिशिएंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा।
अब प्रोपराइटरी ऑडिट में एफिशिएंसी भी आती है एक पार्ट, लेकिन एफिशिएंसी ऑडिट उससे भी छोटा हो गया। समझ गए बेटा मेरी बात को आप? मैनेजमेंट ऑडिट के बाद आता है प्रोपराइटरी ऑडिट, और प्रोपराइटरी के बाद आता है एफिशिएंसी ऑडिट। सो एफिशिएंसी इंडिकेट्स हाउ वेल द कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। द एम ऑफ इज टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द कंपनी। लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एफिशिएंसी। इनपुट का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज ऑफ एनी काइंड। एग्जांपल क्या? ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, रॉ मटेरियल, एसेट, मशीनरी, टाइम। बेटा टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट क्या पता है? टाइम भी रिसोर्स है बेटा हमारा। आउटपुट क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द कंपनी टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। क्वांटिटी ये आ गया, प्रोडक्टिविटी आ गया, रेशियो ऑफ प्रोड्यूस, ये सब ठीक है, नॉर्मल बात है, बात में आ गई आप लोगों को। ठीक है बेटा। सो एन एफिशिएंसी ऑडिट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स इज एफिशिएंसी इन मेनी वे। देयर इज अ फाइनेंशियल एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। टू ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी आर टू मेक श्योर द ऑर्गेनाइजेशन हैज, दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। बेटा ऑप्टिमम आ गया ना वर्ड। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? कि सर जो कॉस्ट, जो बेस्ट पॉसिबल था वो आप अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बेटा आपकी बाइक है, ठीक है, अब आपकी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, 70 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आपने डलवाया, ठीक है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? भाई 70 रुपए में वो ज्यादा से ज्यादा चलनी चाहिए, कम से कम चलनी चाहिए? भाई ज्यादा चलनी चाहिए ना। अब अगर आपका बाइक आपके पास है, मान लीजिए प्लेटिना, मतलब कोई ऐसी, मतलब गर्ल्स को पता नहीं होगा आई गेस, तो हम कोई एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि भाई जहाँ पे ऐसा ऐसी एक बाइक है जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है। एवरेज मतलब वो 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, वो जो इकोनॉमी देती है हमको वो बहुत अच्छी है बेटा, इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है उसका। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेंटेन रहे। तो मतलब 1 लीटर 70 रुपए में अगर आपकी बाइक 70 किलोमीटर चल रही है, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कम चलेगी तो आप जाके अपनी बाइक को सर्विस कराएंगे, दिखाएंगे भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स इन्वेस्टमेंट इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स। भाई जो आपने डिसीजन लिया था कि भाई अच्छा हम ये काम करेंगे, तो क्या वो बेनिफिट था? कि जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले ना मोदी जी की थोड़ी सी आलोचना हो रही थी, उन्होंने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया है। अब वो बहुत महंगा स्टैचू है, ऐसे बोल रहे हैं कि 3,000 करोड़ रुपए उसमें स्टैचू को बनाने में लगेगा। अब लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या स्टैचू की जरूरत थी क्या? भारत जैसे देश में जहाँ आधे लोग भूखे मर रहे हैं, क्या वो स्टैचू बनाना, उसके ऊपर 3,000 रुपए खर्च करना इंपॉर्टेंट था या नहीं था? ये हो गया बेटा हमारा यहाँ पे बात। समझ गया मेरी बात को आप? अब ये 3,000 की जगह ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज एफिशिएंसी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। एफिशिएंसी बेटा रिलेटिव। तो इफ द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड अगेंस्ट द सर्टेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, a target or the norm, after the audit the management can then improve in efficiency. The way to do is to achieve more output from the same unrelated budget. आपने मेजर कर लिया कि भाई मेरी कंपनी का कितना आउटपुट आ रहा है, फिर आप क्या कैसे पता लगे एफिशिएंट कि नहीं है? उसने बोला रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब सर आप कंपेयर करेंगे किसी और व्यक्ति से, आप कंपेयर करेंगे किसी और इंडस्ट्री से, मतलब किसी और फर्म, किसी और कंपनी से जो कि सेम इंडस्ट्री में है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिनानी, अगर जैसे फोन की बात कर रहे हैं बेटा, मेरे पास दो फोन है अभी, एक आईफोन एक वन प्लस। तो मान लीजिए वन जो आईफोन वाले हैं वो बहुत बड़ा कंपनी है बेटा ना, एज कम्पेयर टू वन प्लस बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो एक घंटे में 100 फोन बनाते हैं आईफोन, और वन प्लस बना पा रहा है 50। तो इसका मतलब वन प्लस एफिशिएंट नहीं है। समझ के बाद तो वो कैसे कंपेयर कर रहा है बेटा? आईफोन से। अगर मैं आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई जो एप्पल है वो 1 घंटे में 100 फोन बना रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे उसको कि एफिशिएंट है कि नहीं है? कोई बेस तो चाहिए ना बेटा कंपेरिजन के लिए। या वो बेस क्या, या तो पास हो सकता है कि सर कल कितने बनाए थे, अगर कल आपने 150 बनाए थे आज 100 बना रहे हो तो आपकी खराब है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा काम। अब इंडस्ट्री में जो बाहर आपके प्लेयर्स है उनसे कंपेयर कर लेंगे, वन प्लस सैमसंग वगैरह से कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है बात? ये है बेटा एक शॉर्ट में आपका एक इंट्रोडक्शन कि भाई क्या होता है ये एफिशिएंसी ऑडिट एंड इफेक्ट एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, क्लियर हुई बच्चों को बात? और बताइए क्या चल रहा है बेटा? सब ठीक है? सब बच्चे घर में रहे ना, बाहर तो नहीं घूम रहे? घूम रहे हैं क्या बेटा? बिल्कुल नहीं घूमना है, ठीक है। थोड़े दिन वो ही खा सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। जरूरी नहीं आपको बाहर से लाके गोलगप्पे बना रहे हैं, क्योंकि सारे लोग पूरी दुनिया ने गोलगप्पे बना दिए। ठीक है ना बेटा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब बेटा अपना जो सेकंड टॉपिक है, मैं एक बार इसको एक बार दिखाइए। हाँ जी, देखिए बच्चों, जो सेकंड टॉपिक जो हमारे यूनिट थर्ड के अंदर आता है, वो आपके पास बुक है, सब बच्चों के पास बुक है, तो आप बुक में से देखेंगे बेटा। ठीक है ना, ये स्लाइड आपको इंट्रोडक्शन है, हेल्प है, एक आपको प्रीव्यू थोड़ा सा इंटरेस्ट बना देगा कि हाँ सब क्या करना है। ठीक है, जो करना है वो तो आपको वही बताइए किताब, मतलब डिटेल में बेटा, है ना, उतना डिटेल में मैं आपको ये पढ़ा नहीं सकता था ऑनलाइन। ठीक है ना, चलिए देखिए।
जो सेकंड है आपके यूनिट थर्ड में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ से शुरू करना चाहिए था, फिर मैंने ना वो पहले गलत बता दिया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा ज्यादा। या एक मिनट रुकिए, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ ना, होल्ड ऑन फॉर 1 सेकंड, ओके। आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दिस, ओके।